आप देख रहे हैं ब्रेवरी अवार्ड क्लास 5 सनशाइन का टेक्स्ट बुक है और यह यूनिट 5 के अंतर्गत ब्रेवरी अवार्ड है। तो आइए इसमें सारे प्रश्नों का उत्तर एक एक करके बनाते हैं। ब्रेवरी अवार्ड में हम राजदीप दास द ब्रेव बॉय के बारे में इसको विस्तार पूर्वक पढ़ाए हैं, समझाए हैं। तो आप यदि नहीं इसको देखे हैं तो पिछले वीडियो में आप देख लीजिए। तो आज हम पेज नंबर 59 में दिए गए रीड एंड फाइंड आंसर दिस क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हु my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. लड़का है। Did he get the award? वे अवार्ड क्यों प्राप्त किया? तो अवार्ड क्यों प्राप्त किया? तो क्योंकि वह 3 लड़कियों की जान बचाया था, इसलिए वह अवार्ड प्राप्त किया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसका आंसर बुक में ही है, हम दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ही सेव्ड नोट He saved not just one but 3 lives of his village on the day। तो ये आंसर पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन के अनुसार आंसर लिखना है। इसको सजा के लिखते हैं। तो देखिए किस तरह से इस आंसर को तो why did he get the award? did को हटाएंगे तो आंसर लिखेंगे did, गोट हो जाएगा। तो he got the award, वह अवार्ड प्राप्त किया क्योंकि because he saved 3 lives of his विलेज। वह अवार्ड प्राप्त किया क्योंकि वह अपने गांव के 3 जिंदगियों को बचाया, 3 जिंदगी को बचाया, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है Which award did he get from the Prime Minister for his bravery? कौन सा अवार्ड प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के द्वारा वह प्राप्त किया? उसके बहादुरी के लिए कौन सा अवार्ड उसे दिया गया? इसके बाद लिखना है। तो कौन सा अवार्ड दिया गया बच्चों? बहादुरी का अवार्ड, बहादुरी पुरस्कार। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। ही
गोट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज ब्रेवरी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज ब्रेवरी। प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय बहादुरी का पुरस्कार उन्हें दिया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू वांट टू बी ब्रेव लाइक राजदीप? क्या आप लोग राजदीप की तरह बहादुर बनना चाहते हैं? चाहे बहादुर बनना पसंद करते हैं। वांट मीन्स होता है चाहना, ब्रेव मीन्स बहादुर, लाइक मीन्स पसंद करना। तो क्या आप लोग राजदीप की तरह बहादुर बनना चाहते हैं, बहादुर बनना पसंद करते हैं? तो क्या आप बहादुर बनना चाहते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? यस। हाँ, क्यों नहीं। तो इसका आंसर लिखते हैं एस, आंसर लिखेंगे एस कॉमा आई वांट टू बी ब्रेव लाइक राजदीप। इसमें ज़्यादा कुछ अलग से नहीं लिखे हैं, सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो यहाँ इसका जवाब क्या होगा? एस होगा। मैं हाँ बहादुर बनना चाहता हूँ। किसके तरह? राजदीप की तरह। बी नंबर में है, कंप्लीट द फॉलोइंग। जो नीचे दिया गया है सेंटेंस वो बीच बीच में ब्लैंक है, खाली है। जहाँ पर खाली है उस जगह को कंप्लीट करना है। पीछे जो चैप्टर पढ़े हैं उसी के सहारे से। राजदीप दास इज ए, तो क्या हो जाएगा? राजदीप दास इज ए 16 ईयर्स ओल्ड। यहाँ लिखेंगे 16, 16 साल का लड़का था, 16 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद है ही लिव्स इन ब्लैंक विलेज ऑफ देवघर। देवघर के किस गांव में वह रहता था? तो हो जाएगा बारामसिया गांव में था। क्या हो जाएगा? बारामसिया, बारामसिया बुक में लिखा हुआ है। देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ 16 ईयर्स ओल्ड है, आया देखिए बारामसिया, ये बारामसिया, ये हो जाएगा दूसरा वाला में भरें। अब अगला देखते हैं। ही गोट ब्लैंक्स अवार्ड, तो क्या प्राप्त किया था? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। ही गोट द नेशनल ब्रेव अवार्ड। यहाँ लिखेंगे द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। ब्रेवरी स्पेलिंग है BRAVERY, ब्रेवरी। यहाँ अवार्ड लिखा हुआ है। ऑन, कब प्राप्त किया सो लिखना है। अवार्ड ऑन, तो कब प्राप्त किया? डे लिखा हुआ तो रिपब्लिक डे हो जाएगा। रिपब्लिक डे। 2015 में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उन्हें ब्रेवरी अवार्ड का पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? ही सेव्ड, वह बचाया। कितने लोगों का जान बचाया? 3 लिव्स ड्यूरिंग द, देखिए इमर्शन ऑफ द इमेज ऑफ गॉडेस ने मूर्ति विसर्जन का दिन था। तो कौन देवी का मूर्ति विसर्जन का दिन था? तो हो जाएगा लक्ष्मी, लक्ष्मी। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स पूरा किए। सी में है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बेलो। जो नीचे सेंटेंस दिया गया है, वर्ड्स दिया गया है, इससे हमें क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है।
जो नीचे आपका ये वर्ड दिया गया है उससे हमको सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला है स्विमिंग, तो स्विमिंग के सेंटेंस बनाएंगे तो इसको हम किसी तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं, नहीं तो बुक की सहायता से बना सकते हैं। स्विमिंग तो क्या लिखते हैं, देखिए बुक में लिखा हुआ ही लव्स स्विमिंग सिंस ही चाइल्डहुड, इसको भी लिख सकते हैं। ही की जगह पर राजदीप लिख देते हैं, राजदीप लव्स स्विमिंग सिंस हिज चाइल्डहुड, वह बचपन से ही स्विमिंग करना उन्हें पसंद था। नेक्स्ट है ब्रेवरी, बहादुरी, तो बहादुरी का लिखेंगे तो उसे बहादुरी पुरस्कार मिला तो क्या ही एल्सो यहाँ लिख सकते हैं, ही एल्सो ही गोट द नेशनल ब्रेवरी, यहाँ लिख सकते हैं। राजदीप के बारे में बोला गया है, राजदीप ही लिखते हैं, राजदीप गोट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ऑन 26 जनवरी लिख सकते हैं, तो ऑन रिपब्लिक डे लिख सकते हैं, ऑन 2015 लिख सकते हैं, वह 2015 में भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त किया। और नहीं तो भी इतने ही लिख सकते हैं, राजदीप गोट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, राजदीप राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त किया, इतना भी लिख सकते हैं। तो आपकी इच्छा जितना अच्छा से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ अवार्ड है, अवार्ड से हमें सेंटेंस बनाना है, तो देखिए इस सेंटेंस में भी अवार्ड है, तो राजदीप गोट द नेशनल अवार्ड, अब इसी को हम सजा का लिख दे सकते हैं, राजदीप गोट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ऑन रिपब्लिक डे 2015, इस तरह से लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको सेंटेंस में अवार्ड आना चाहिए। तो आइए लिखते हैं, राजदीप गोट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ऑन रिपब्लिक डे, आने तो लिख देते हैं, छोटा सा जगह बचा हुआ है तो लिख सकते हैं 2015। राजदीप है तो 2015 में राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार प्राप्त किया। अब देखिए अगला है ड्राइंग, तो देखिए यही बुक में लिखा हुआ है, राजदीप दास सॉ द गर्ल्स ड्राइंग, क्या लिखेंगे, राजदीप दास सॉ द गर्ल्स ड्राइंग, देखिए ये सेंटेंस बन गया। अब स्प्लैश है, तो छप छप लड़कियां कर रही थी पानी में वह खेल रही थी, तो इसका जवाब लिखेंगे देयर वेयर 3 अदर गर्ल्स मेकिंग स्प्लैश। इस देखिए सारा बुक से ही लिखे हैं, सारा आंसर बुक से ही दिए हैं, तो कोशिश कीजिए आप भी बुक से ही लिखिए। नेक्स्ट है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। रिडल मीन्स क्या होता है, पहेली। रिडल मीन्स पहेली है, पहेली क्या होता है, बूझने वाला होता है, बुझावल इसको बोलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट हैज ए फेस एंड 2 हैंड्स बट नो आर्म्स और लेग्स। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, कहता है कि व्हाट हैज ए फेस एंड 2 हैंड्स बट नो आर्म्स और लेग्स, ऐसा क्या जिसके पास चेहरा है, फेस है, और 2 हाथ है
2 हैंड्स है लेकिन हाथ या पैर नहीं है। नो आर्म्स और लेग्स, लेकिन उसके पास आर्म्स भुजा और पैर नहीं है। तो बताइए क्या है, ऐसा क्या है जिसके पास चेहरा है और 2 हाथ है लेकिन आर्म्स और लेग्स नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, घड़ी का चित्र है। तो क्लॉक क्या लिखेंगे, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज ए थंब एंड 4 फिंगर्स बट इज नॉट एलिव। ऐसा क्या है जिसके पास थंब है, मतलब अंगूठा है, और 4 फिंगर्स 4 उंगलियां हैं, बट इज नॉट लिव, लेकिन वह जीवित नहीं है। बताइए क्या है। तो ये क्या कहलाएगा, ग्लव्स। ग्लव्स जिसको हम ठंडा में पहनते हैं, ठंडा से बचने के लिए इसे पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज टू बी ब्रोकन बिफोर यू कैन यूज इट। ऐसा क्या है जिसे इस्तेमाल करने के पहले तोड़ा जाता है, ब्रोकन किया जाता है। तो बताइए खाने से पहले क्या चीज़ से तोड़ा जाता है। तो चित्र दिया हुआ क्या है, एग है, अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज ए नेक बट नो हेड। देखिए क्वेश्चन है व्हाट हैज ए नेक बट नो हेड। ऐसा क्या जिसका गर्दन, नेक गर्दन होता है, जिसका गर्दन है लेकिन सिर नहीं है। ऐसा क्या जिसका गर्दन है लेकिन सिर नहीं है। तो क्या नज़र आ रहा है, बैट। बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला। नेक्स्ट देखते हैं इट इज बीन अराउंड 4 millions of years but it is not more than a month old. What is it? देखिए फिगर में कलर से लिखिए। ये क्वेश्चन है लिसन एंड राइट, सुनिए और लिखिए। से द वर्ड अलाउड, इट हैज एन ओ इन द मिडिल, बीच में ओ रहेगा, एंड ई एट द एंड, और लास्ट में अंत में ई रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। नीचे दिए गए खाली स्थान को भरना है। बीच में क्या लिखना है, मिडिल में ओ, और लास्ट में एंड में ई रहेगा। तो बताइए बीच में क्या होगा, ओ हो जाएगा, और अंतिम में क्या होगा, ई हो जाएगा। तो HORAC हॉर्स हो जाएगा। उसी तरह से ओ लिखेंगे, ई लिखेंगे, तो ROAC रोज हो गया। उसी तरह से आप ओ लिखेंगे, ई लिखेंगे, उसके बाद ओ लिखेंगे, ई लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ई लिखेंगे। स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर। नेक्स्ट पेज नंबर में देखते हैं क्या कहता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम टेंस भी पढ़ाए हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं भूतकाल, जो कंटिन्यूअस टेंस भूतकाल है। यहाँ कहता है कि एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज प्लेइंग। कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, सब्जेक्ट अनुसार वाज और वेयर लगेगा। उसके बाद भर्ब लगेगा, भर्ब में ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये सेंटेंस बनाया गया है। एग्जाम्पल है कि आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। जफर एंड रबीना, वी वेयर प्लेइंग लूडो, हम लोग लूडो खेल रहे थे। काली, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गा रही थी। वरुण, आई वॉज ड्राइंग ए पिक्चर, मैं एक पिक्चर, एक तस्वीर ड्राइंग कर रहा था। तो रहा था, रही थी, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। जिस हिंदी वाक्य क्रियाकंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, ये सब रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर लगेगा, उसके बाद ही, जैसे ही रहेगा तो वाज, आई रहेगा तो वाज,
वी रहेगा तो वेयर, दे रहेगा तो वेयर, और उसके बाद वर्ब लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इसको थोड़ा और बताते हैं हम। जैसे देखते हैं यहाँ पर ही, सी और कोई नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे, वाज लगेगा। इसके सवाज आई के साथ भी वाज लगता है ना। उसके बाद दे, वी, दे, इसके साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। यू के साथ भी वेयर लगता है। हम लोग, वे लोग, हम और तुम लोग, आप लोग के साथ वे लगेगा। तो इसके साथ वेयर हो गया, वाज बता ही दिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंडरलाइन द वर्ड्स इंडिकेटिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमें इंडिकेट कर रहा है उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे एग्जांपल एक तो दिया हुआ है, दे वेयर गोइंग टू द पार्क, वे लोग पार्क जा रहे थे, तो वेयर गोइंग। उसी तरह से ही वाज रीडिंग ए स्टोरी बुक, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग ए स्टोरी बुक, तो वाज रीडिंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रोहन वाज लिसनिंग टू म्यूजिक, रोहन वाज लिसनिंग टू म्यूजिक, तो यहाँ हो जाएगा। सोनू वाज वाचिंग टेलीविजन, तो वाज वाचिंग हो जाएगा। रानी वाज ड्रिंकिंग वाटर, वाज ड्रिंकिंग हो जाएगा। इस तरह से हम सेंटेंस को समझे और अंडरलाइन किए। ये सारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इस तरह से मैं आपको बेहतर पढ़ाने का काम किया, समझाने का काम किया। फिर भी कुछ इसमें त्रुटि रह गया है, आपको कमी महसूस हुआ है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वे भी पढ़ सके। थैंक यू। Yeah.